नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बिहार के सभी शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, बिहार में शिक्षकों का ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जाता है। उसी के आधार पर शिक्षकों को वेतन मिलता है। ई शिक्षा कोष के माध्यम से सभी शिक्षक अटेंडेंस बनाते हैं और साथ ही साथ एफआरएस से भी अटेंडेंस बनाते हैं। जैसा कि एफआरएस में रजिस्ट्रेशन करने का और उससे अटेंडेंस बनाने का दिशा निर्देश पहले ही जारी हो गया था। अब दोस्तों, जो ई शिक्षा कोर्स के अटेंडेंस के आधार पर शिक्षकों को वेतन मिलता है, अब उसका जांच शुरू हो गया है। यानी कि अगर आप जानबूझ करके देरी से अगर अटेंडेंस बनाते हैं, समय से पहले अगर आउट कर लेते हैं और आपकी अगर कहीं पर ड्यूटी लगी है, मार्क ऑन ड्यूटी आप अधिक दूरी से बनाते हैं, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। इसके रिगार्डिंग कुछ शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है दोस्तों, उसका चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो पत्र आप देख रहे होंगे दोस्तों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नालंदा के द्वारा ये जारी किया गया है और ये 7 मई का पत्र है दोस्तों, और रिसेंट का पत्र है, जिसका ज्ञापांक है 2780। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा। प्रेषक हैं कार्यक्रम पदाधिकारी सेवा में, जो प्रधानाध्यापक हैं स्कूल के, उनको लिखा गया है। विषय है स्पष्टीकरण के संबंध में। स्पष्टीकरण इसमें कहा गया है दोस्तों कि महाशय, उपर्युक्त विषयक विभागीय निर्देशानुसार जिले में विद्यालयों में पदस्थापित प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों का ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देश है एवं इसकी समीक्षा समय समय पर विभागीय निर्देशानुसार किया जाता है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक ई शिक्षा कोष के माध्यम से अपनी उपस्थिति बनाते हैं, उसी के आधार पर उनको वेतन मिलता है और विभाग या आदेशानुसार समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है, इसकी जांच की जाती है। इसी क्रम में आपकी ई शिक्षा कोष पर दर्ज की गई उपस्थिति माह अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक करने पर यह ज्ञात हुआ कि आप उक्त अवधि में कई दिनों तक उपस्थिति दर्ज नहीं कर विद्यालय से अनुपस्थित रहे। यानी कि ये जो आपका अक्टूबर से लेकर के मार्च 2026 की अवधि में जब जांच किया गया तो पता चला कि आप जो है बहुत दिन ई शिक्षा कोष से अटेंडेंस नहीं बनाए और विद्यालय से अनुपस्थित रहे। इस प्रकार कई दिनों में उपस्थिति विलंब अनियमित रूप से दर्ज की गई एवं विद्यालय छोड़ने का आउट टाइम भी समय दर्ज नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जो अटेंडेंस बनाया गया, जांच में ये पाया गया कि बहुत दिन जो है वो आउट ही नहीं किए या देरी से उपस्थिति दर्ज किए। जबकि आप लोग जानते हैं दोस्तों, जब डे स्कूल होता है, जो विद्यालय का समय अवधि है वो 9:30 बजे से 4 बजे तक निर्धारित है। मॉर्निंग स्कूल में अभी जो है 6:30 बजे से 12:30 बजे तक है। तो जो निर्धारित समय है दोस्तों, उस समय तक आपको ऑनलाइन अटेंडेंस बना लेना है, लेकिन देर से उपस्थिति बनाया गया या आउट नहीं किया गया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि आपके द्वारा विद्यालय को मनमाने ढंग से चलाने, छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने एवं बिना उपस्थिति के वेतन के रूप में ली गई सरकारी राशि का दुरुपयोग करने का मामले का परिलक्षित होता है। यानी कि यह स्पष्ट होता है कि आप जो है बिना उपस्थिति बनाए ही आपने वेतन ले लिया, सरकारी राशि का दुरुपयोग किया, ऐसा प्रतीत होता है। अतः आप स्पष्ट करें कि क्यों नहीं सरकारी राशि के दुरुपयोग करने, छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने एवं विद्यालय को मनमानी ढंग से चलाने के आरोप में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु उच्च अधिकारी को प्रतिवेदित किया जाए। आप अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, जो ई शिक्षा कोष के माध्यम से जो उपस्थिति बनाया जाता है, उसी के आधार पर शिक्षकों को वेतन मिलता है। दोस्तों, कोशिश करें कि जो निर्धारित समय है, जो अभी मॉर्निंग स्कूल है दोस्तों, वो 6:30 बजे से 12:30 बजे तक है। तो आप कोशिश करें, जो निर्धारित समय है 6:30 बजे का, आप उसी समय में स्कूल इन करें, अटेंडेंस बनाएं। जो निर्धारित समय है 12:30 बजे का, उसके बाद ही आप स्कूल जो है स्कूल से बाहर जाएं या आउट करें। जानबूझ करके देरी से अटेंडेंस बनाना, जानबूझ करके आउट नहीं करना या समय से पहले आउट करके चले जाना, तो ऐसी स्थिति में आप पर कार्रवाई हो सकती है। ये तो हो गया दोस्तों कि
निर्धारित समय के बाद उपस्थिति बनाने या आउट नहीं करने या उपस्थिति नहीं बनाने के कारण जो स्पष्टीकरण आया है, एक वो हो गया। अब है कि दोस्तों जैसे भारत में अभी जनगणना चल रहा है, जनगणना 2027 का कार्य चल रहा है, तो बिहार में शिक्षकों को इसकी ड्यूटी लगी है। बहुत से जिलों में दोस्तों शिक्षकों को मार्क ऑन ड्यूटी करने का आदेश दिया गया है। बहुत से जिलों में यह कहा गया है कि स्कूल जाना है, स्कूल में अटेंडेंस बनाने के बाद जो है आपको जनगणना का कार्य करना है। जो मार्क ऑन ड्यूटी से संबंधित एक पत्र है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चंदन प्रभाकर जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं प्रारंभिक शिक्षा भोजपुर आरा के द्वारा यह पत्र 8 मई को निकाला गया है। ये रिसेंट का पत्र है दोस्तों। इसका ज्ञापांक है 1344 8/5/2026, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर। इसमें जो शिक्षक हैं उनको लिखा गया है। विषय है स्पष्टीकरण के संबंध में। स्पष्टीकरण में पूछा गया है दोस्तों कि महाशय, उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी द्वारा 7 मई 2026 को रैंडमली विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन उपस्थिति की जांच की गई। यानी कि 7 मई को जो शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया, रैंडमली उसका जांच किया गया। आपके विद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति जांच के क्रम में माह अप्रैल 2026 में आपके द्वारा अटेंडेंस सेल्फी इन और अटेंडेंस सेल्फी आउट की स्थिति से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति बिहार के बाहर से बनाई जा रही है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आपके द्वारा दर्ज तिथिवार उपस्थिति, यानी कि आपने ऑनलाइन अटेंडेंस तो बनाया है, आपका लोकेशन हो सकता है स्कूल शो कर रहा हो, चूंकि अटेंडेंस सेल्फ इन है और सेल्फ आउट है, लेकिन आपका वो ये प्रतीत होता है जांच के क्रम में कि आपने जो अटेंडेंस बनाया है वो बाहर से बनाया है। वो भी दोस्तों बिहार, विद्यालय के बाहर की नहीं, बिहार के बाहर से उपस्थिति बनाया गया है। आप अवगत हैं कि विभाग द्वारा सभी शिक्षकों को विद्यालय परिसर के 500 मीटर की दूरी के अंदर एवं समय पर ही सभी शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जानी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब टीचर स्कूल में अटेंडेंस बनाते हैं, स्कूल इन करते हैं, तो इसके लिए जो 500 मीटर का डिस्टेंस है ये अनिवार्य है। आप 500 मीटर से 1 मीटर भी आगे रहेंगे, 501 मीटर पर रहेंगे, तो आपका अटेंडेंस नहीं बनेगा, सेल्फ अटेंडेंस इन नहीं बनेगा। इस संबंध में विभाग द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश दिया जा रहा है। आप सभी के द्वारा किए जा रहे कृत्य से प्रतीत होता है कि आपको विभागीय दिशा निर्देश एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की परवाह नहीं है। यह आपके स्वेच्छाचारिता एवं विभाग नियमों की अवहेलना का द्योतक है। उपरोक्त के संबंध में आप अपने स्पष्टीकरण के साथ दिनांक 13/5/2026 को अपराह्न 3 बजे अधोहस्ताक्षरी कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। क्यों नहीं आपके स्वेच्छाचारिता एवं विभागीय आदेश की अवहेलना के आरोप में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, ई शिक्षा कोष के माध्यम से जो शिक्षकों का उपस्थिति बनाया जाता है उसी के आधार पर ही उनको वेतन मिलता है। ई शिक्षा कोष से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करने का प्रयास ना करें दोस्तों। जो निर्धारित समय है, जो निर्धारित ऐप है, उसी के माध्यम से आप अटेंडेंस बनाएं और समय पर अटेंडेंस बनाएं। और मार्क ऑन ड्यूटी आप तब तक अटेंडेंस नहीं बनाएं तो दोस्तों जब तक कि आपको किसी कार्य में नहीं लगाया जाए। कोशिश कीजिए कि विद्यालय परिसर में आप अटेंडेंस बनाएं। और जहां तक बात सेल्फ इन का बात है दोस्तों, अटेंडेंस सेल्फ इन का बात है, ये विद्यालय के बाहर उपस्थिति बनाना ये संभव ही नहीं है। जांच के क्रम में चूंकि ये पता चला है कि आप बिहार के बाहर से अटेंडेंस बना रहे हैं, तो इसीलिए यह स्पष्टीकरण पूछा गया है दोस्तों। निर्धारित समय पर और अपने विद्यालय में पहुंचकर ही अटेंडेंस बनाने का प्रयास करें दोस्तों, अन्यथा की स्थिति में आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।